Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान में अपनी पार्टी मिली मुस्लिम लीग से 10 महिलाओं को टिकट दिया है। खबर के मुताबिक गामा पहलवान की पोती सायरा बानो को भी मिली मुस्लिम लीग की तरफ से टिकट दिया गया है, तो वहीं उनके बेटे तलहा सईद और दामाद समेत कई लोगों को टिकट मिला है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में चुनाव प्रचार के दौरान आतंकी हाफिज सईद भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल कर रहा है। बीएमसी ने मुंबई के शॉपिंग मॉल 24 घंटे खुले रखने के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद आधी रात को भी लोग शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जा पाएंगे। इसके लिए मुंबई की 4 जगहों को चुना गया है, जिनमें एयरपोर्ट के पास का हिस्सा, चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास का हिस्सा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास की जगह और गेटवे ऑफ इंडिया के पास का हिस्सा शामिल है। इन चारों जगहों पर बने कुल 31 शॉपिंग मॉल को 24 घंटे खोलने का प्रस्ताव बीएमसी ने मुंबई पुलिस को भेजा है। बीएमसी ने पुलिस से इस प्रस्ताव पर सुझाव मांगा है। हालांकि बीएमसी के प्रस्ताव में बार, डिस्कोथेक्स, पब या शराब की दुकानों को 24 घंटे खोलने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर पुलिस सुरक्षा देने के लिए राजी होती है तो शॉपिंग मॉल में बनी बाकी दुकानें 24 घंटे खुली रह पाएंगी। हालांकि इन दुकानों को रोजगार से जुड़े कानूनों का पालन करना होगा, यानी तय घंटों से ज्यादा किसी कर्मचारी से काम करवाने की इजाजत नहीं होगी। इसीलिए माना जा रहा है कि 24 घंटे शॉपिंग मॉल खुले रहने से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मुंबई के लोगों को रात भर शॉपिंग करने की सुविधा भी मिलेगी। बुराड़ी में 11 लोगों की मौत की गुत्थी सुलझा रही पुलिस को ललित के हाथ के लिखे कुछ और पन्ने मिले हैं, जिसमें परमात्मा से मिलने का जिक्र है। ये पन्ने 27 मई 2013 को लिखे गए थे। एक पन्ने में लिखा है कि अपना ध्यान रखो, अपनी गलती सुनकर मन छोटा मत करो, आर्थिक मानसिक परेशानी का सामना मिलकर किया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित की पत्नी टीना ने सबसे आखिर में सुसाइड किया था, क्योंकि सिर्फ टीना को छोड़कर सभी के हाथ या पैर बंधे हुए थे। जांच में यह भी पता चला है कि टीना और ललित ने परिवार के दूसरे लोगों की सुसाइड करने में मदद की थी और आखिर में टीना ने सुसाइड किया। पुलिस के मुताबिक ललित के हाथ और मुंह बंधे हुए थे, शुभम के हाथ, मुंह और आंख, टीना का मुंह बंद था, भुवनेश की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, पैर बंधे हुए थे। परिवार के 9 लोग जाल से लटके हुए थे और जबकि एक महिला प्रतिभा ड्राइंग रूम में फंदे से लटकी हुई थी और एक लाश अलमारी के पास जमीन पर पड़ी थी। नेपाल से कैलाश मानसरोवर यात्री लौटे। नेपाल में फंसे कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों का पहला 103 यात्रियों का जत्था यूपी के बहराइच पहुंचा, जिनमें ऑक्सीजन की कमी से एक तीर्थयात्री की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और रिवर क्रॉसिंग पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। यूपी के सीतापुर में बारिश में स्कूल की दीवार ढहने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल हो गए। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का पानी बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ का खतरा देखते हुए अलर्ट जारी किया है। यूपी के कानपुर में थाने के अंदर दारोगा की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। प्रभावित इलाकों में चौकीदार नियुक्त किए जा रहे हैं। हरियाणा के जिंद में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। झारखंड के सरायकेला जिले में पुलिस ने एक महिला के यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में सीआईएसएफ के जवान को गिरफ्तार किया। झारखंड के रांची में नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में एक आदमी और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैनचेस्टर में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। केएल राहुल ने नाबाद शतकीय पारी खेली। फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन और स्विट्जरलैंड के बीच खेले गए 7वें प्री क्वार्टर फाइनल में स्वीडन ने जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। अमेरिका से कनाडा पहुंचे सलमान खान के दबंग टूर के पहले शो में कैटरीना कैफ ने जमकर डांस किया। वैंकूवर में परफॉर्मेंस के लिए सोमवार को सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा और जैकलीन फर्नांडिस भी पहुंची, जिसमें सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के एक गाने पर कैटरीना ने डांस किया। इस दौरान ड्रेसिंग रूम में भी जैकलीन और सोनाक्षी अगली परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थीं, जिसकी तस्वीरें जैकलीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। जैकलीन और सोनाक्षी जब मेकअप में बिजी थीं, तभी कैटरीना भी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई और तीनों ने मास्क के साथ सेल्फी भी ली। ड्रेसिंग रूम की मस्ती के बाद तीनों ने लाइव परफॉर्मेंस से पहले बैक स्टेज रिहर्सल की। इस बीच अपने नाम की अनाउंसमेंट सुनकर जैकलीन तेजी से मंच की तरफ दौड़ी, जहां दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया।
उत्तर प्रदेश के झांसी में एसडीएम के दफ्तर में एक अधिकारी शिकायत करने पहुंचे लोगों के साथ बदसलूकी करने लगा। दावा है कि ये लोग इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, रिश्वत और अवैध वसूली के खिलाफ शिकायत देने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन एसडीएम उन लोगों की फरियाद पर गौर करते कि उससे पहले वहां मौजूद एक अधिकारी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि ये अधिकारी उन लोगों के खिलाफ शिकायत से खफा था जिन पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध वसूली का आरोप लगा। आपसे हम आराम से बात कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो। अधिकारी ने चिल्लाना शुरू किया तो एसडीएम को शिकायत देने पहुंचे लोग भी उस पर भड़क गए। इसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि वो अधिकारी एक फरियादी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। आप मुझे मारिए। बात बिगड़ते देख एसडीएम ने इशारा करके सबको शांत करवाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा करने वाले अधिकारी की तरफ से सफाई पेश की गई। संपूर्ण प्रकरण जो है वो क्षेत्रीय राजनीति से संबंधित है, जिसमें जो भी जांच है वो जिलाधिकारी महोदय को सौंप दी गई है। हालांकि मामले में विवाद बढ़ता देख एसडीएम ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध वसूली के खिलाफ जाँच करवाने का भरोसा दिया। इंडोनेशिया में एक बड़ी नाव डूब जाने की वजह से 29 लोगों की मौत हो गई। मौसम खराब होने की वजह से 139 यात्रियों से भरी नाव अचानक बीच समंदर में डूबने लगी, जिसके बाद लोग नाव के बाहर लटके हुए भी दिखाई दिए। मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने लोगों को बचाने की कोशिश शुरू की। कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो अब इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नाव डूबी। हालांकि बचाने की कोशिश लगातार हो रही है, बचाव दल लगातार वहां पर पहुंच रहा है। 29 लोगों की इसमें मौत की खबर आ रही है। हालांकि बाकी जो डूबे उनको बचाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग एक आदमी को घेर कर खड़े हो गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। आरोपी की यह आदमी रेप के मकसद से 8 साल की एक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। लेकिन आरोपी वारदात को अंजाम देता कि उससे पहले ही इलाके के लोगों ने उसे दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस के आने तक आरोपी भागे नहीं, इसके लिए लोग उसे घेर कर खड़े हो गए और उससे सवाल करने लगे। इस बीच कुछ पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस थाने ले गए। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसे मिली शिकायत में गिरफ्तार किए गए आदमी पर 8 साल की बच्ची के रेप की कोशिश का आरोप लगाया गया। 21 साल का लड़का है जिसने उस बच्ची को पकड़ के और दुष्कर्म का प्रयास किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी बहला फुसलाकर बच्ची को अपने साथ ले गया था। हालांकि गिरफ्तार होने से पहले आरोपी ने दलील दी थी कि वो बच्ची को जानता था। यूपी में मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर मोहसिन रजा के बयान पर यूपी सरकार ने सफाई दी है कि फिलहाल ड्रेस कोड का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण के मुताबिक फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि सरकार किसी के खाने और कपड़े पहनने पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सरकार का ही मंत्री और जो ये बात कहते हैं कि ड्रेस कोड होगा, अगले दिन उन्हीं की तरफ से सफाई आ जाती कि फिलहाल ऐसा नहीं है। मतलब किस तरह से कोई मंत्री ऐसे बयान दे सकता है? क्या कहें कि कोऑर्डिनेशन की कमी है? बिल्कुल नौजोद, उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी कई मंत्रियों ने इस तरीके के बयान दिए थे। एक बार समाज कल्याण मंत्री ने आरक्षण को लेकर दे दिया था, बाद में बैकफुट आए मुस्लिम आरक्षण को लेकर, और फिर एक बार मोहसिन रजा लगातार ऐसे ही विवादित बयान देते हैं। और इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि सरकार के ही जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हीं के विभाग के लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मदरसों में ड्रेस कोड लाने का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। मोहसिन रजा के बयान के बाद लक्ष्मी नारायण चौधरी से केंद्र सरकार ने भी पूछा था कि आखिर ऐसी क्या प्लानिंग है और क्यों ये बयान दिया गया था, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण चौधरी की तरफ से कहा गया है कि ना ही कोई हमारा बजट में इसका प्रस्ताव था, ना ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में खाने और कपड़े पहनने पर कोई पाबंदी नहीं होती। अगर मदरसे में कोई ड्रेस कोड लागू होगा तो वो उनकी इच्छा है कि वो कौन सा ड्रेस कोड लागू करते हैं। जिस तरह कल मौलाना सुफियाना ने भी कहा था कि किसी भी व्यक्ति को मदरसों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, वो मैनेजिंग कमेटी तय करती है कि वो अपने बच्चों का कौन सा ड्रेस कोड लागू करेगी। तो निश्चित तौर पर मोहसिन रजा की इस बयान से सरकार की तो किरकिरी हुई है और एक बार खुद उनका विभाग बैकफुट पर आ गया है। नजर बनाए रखिए।